हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग शॉर्टकट सीरीज में मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को देखने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे वो नीट और जेई के स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा बिना पेन का यूज किए हुए, जहाँ पर अगर आप उसे जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको 2 या 3 इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर अगर आप सिंगल इक्वेशन ही अप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उन सारे परेशानियों को खत्म करते हुए बिना पेन का यूज किए कैसे उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप बहुत आसानी से कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल क्या है कि भाई सिचुएशन क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। सिचुएशन क्या है कि कोई पर्सन जो है किसी बॉल को ड्रॉप करता है सर्टेन हाइट से, ठीक है। लास्ट 2 सेकेंड में वो 40 मीटर कवर कर रहा है, तो वो कितने हाइट से ड्रॉप किया बिना पेन का यूज किया, आप इसका आंसर बताइएगा लास्ट तक। वन थिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए सपोज कीजिए सर्टेन हाइट से 60 मीटर दिया हुआ है, पर्सन जो है किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड के हाइट से ये ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब डिफरेंट इसमें क्वेश्चंस एराइज होते हैं, भाई इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया, इसको फाइनली ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगा, ये ग्राउंड पर जब आएगा तो कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा। इस सारे तरह के क्वेश्चंस को बिना पेन का यूज किए आप देखिएगा और आंसर बताइएगा। मान लिया नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, यहाँ पे सबका क्वेश्चन डिटेल लिखा हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, मान लिया सपोज कीजिए एक पर्सन जो है किसी बॉल को वो ड्रॉप कर रहा है सर्टेन हाइट से, और साइमल्टेनियसली उसी समय एक दूसरा पर्सन जो है नीचे ग्राउंड से 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब बॉल जो है, दोनों का बॉल जो है आपस में कब मिलेगा, कितने टाइम के बाद मिलेगा, बिना पेन का यूज किए बनाइएगा। नेक्स्ट इस एग्जांपल में आप देखिए, मान लिया आपको सर्टेन एक हाइट से, जिसका हाइट एच दिया हुआ है, बॉल को जब ड्रॉप करते हैं तो टी टाइम लगता है बॉल को ग्राउंड पे आने में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि टी/3 टाइम के बाद बॉल जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। बिना पेन का यूज किए आप इस सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, और इस तरह के इनफैक्ट बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को स्टूडेंट। वन थिंग, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। स्टूडेंट, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि आप जब भी किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप उसे ड्रॉप करते हैं या सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, इन एनी केस बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रफली हम लोग 10 ले रहे हैं, तो इतना एक्सेलरेशन से मूव करता है जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। क्लियर है, आप समझ रहे हैं। मतलब समझिएगा इसको, एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, और यहीं से आपका ट्रिक आना शुरू हो जाता है, और कैसे उन ट्रिक्स की सहायता से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बिना पेन का यूज के सॉल्व करेंगे। समझते चलना है। एक एग्जांपल जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक बॉडी को हम लोग क्या करते हैं 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए। अब देखिए एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है हर सेकंड जो है, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, चूंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो उसका हर सेकंड जो है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड घटता चला जाएगा, हर सेकंड घटता चला जाएगा। और जब वो नीचे की ओर आएगा तो हर सेकंड उसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही फेंके 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और इस तरह से 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड जो है 0 होता है एट इट्स मैक्सिमम हाइट। आप समझ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी। और अगेन उसके बाद छठे सेकंड में इसके 1 सेकंड के बाद, मतलब t=6 पे फिर स्पीड जो बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद 7 सेकेंड पे इसका स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, 40, और फिर ये 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ जाता है ग्राउंड पे। एकदम बेसिक बात है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से अब एक एक करके ट्रिक सब हम आपको बताते जा रहे हैं, समझिएगा। इसका सबसे पहला ट्रिक यहाँ पे हो सकता है 2-3 ट्रिक आपको शुरुआती दौर में आपको लगे कि भाई इसमें सर नया क्या बता रहे हैं, लेकिन बस उन्हीं ट्रिक्स की सहायता से कुछ और भी बहुत अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, और वो सारे ट्रिक्स का यूज होता है, समझिएगा। और खासकर इस तरह का जो अभी ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये सबका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए सबसे पहला
पहला ट्रिक जो सबसे पहला जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जितने स्पीड से, ऑलवेज रिमेंबर, जितने स्पीड से आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। 50 मीटर पर सेकंड से तो 50 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया। अगर 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे ग्राउंड से तो 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट नोट आपको नोट करना है, पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या ट्रिक का है वो ये है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा स्पीड ऑफ स्ट्राइक के। क्लियर बात है। चलिए ये आपका पहला ट्रिक हो गया कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बराबर होगा स्पीड ऑफ स्ट्राइक के, जहां पे u1 स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, u2 स्पीड ऑफ स्ट्राइक हो गया। दूसरा चीज जो नोटिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेम लेवल पर अगर हम बात करें तो स्पीड सेम होता है। जितना अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगा उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड इस लेवल पे 40 मीटर पर सेकेंड है। ये वापस जब घूम कर लौट रहा था तो 9 सेकेंड पर यहाँ पर इसका लौटते समय सेम लेवल पे स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहने का ये मतलब है कहीं भी बीच में किसी भी लेवल पर बात करें, बीच में कहीं भी अगर ऊपर की ओर स्पीड, जैसे मान लीजिए 40 से घटते घटते 30 हुआ है तो 40 और 30 के बीच में कहीं भी 35 होगा, कहीं 34 मीटर पर सेकेंड होगा, लाइक ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो 34 मीटर अगर इस लेवल में बात करें तो यहाँ पर अगर 34 मीटर पर सेकेंड स्पीड अगर ऊपर की ओर होगा तो पक्का बात है इसी लेवल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लौटते समय इसका 34 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब सेम हाइट पे एट सेम हाइट अपवर्ड स्पीड इक्वल्स टू डाउनवर्ड स्पीड होगा। क्लियर है। दिस वाज योर सेकेंड ट्रिक। ट्रिक नंबर 3, यहां से हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बस छोटा छोटा कंसेप्ट है। आपको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड टाइम लगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ t = 0 से शुरू की है, सिंबॉलिकली यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सेकंड के बाद ये यहाँ पर चला आया, ठीक है, और फिर वापस इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगा, फिर से 5 सेकंड लगा। t = 5 पे यहाँ था, t = 10 सेकंड पे यहाँ पे लग गया। वन थिंग, तो यहाँ पर क्या है कि जितना ऊपर जाने में इसको टाइम लगा, जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, ठीक है, उतना ही इसको नीचे आने में टाइम लगा, जिसको हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और ये दोनों टाइम जो होता है बराबर लगा, ठीक है, जितना 5 सेकंड ऊपर जाने में 5 सेकंड नीचे आने में लगा। क्लियर बात है। साथ ही साथ इस टाइम का वैल्यू कितना होता है, तो जितना स्पीड से आप फेंकते हैं उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, जी के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। मतलब u स्पीड से फेंके हैं तो u/10, मतलब कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, u/10 होगा। जितना स्पीड से आप इसको फेंके हैं उतना में 10 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर ग्राउंड से आप 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किए 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो भाई इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको ऊपर जाने में 40/10 मतलब 4 सेकंड टाइम लगेगा, और 4 सेकंड फिर वापस नीचे आने में टाइम लगेगा। और साथ ही साथ आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई तो फाइनली ये एयर में कितना देर रहा, तो भाई जितना देर ऊपर जाने में लगा फिर जितना देर नीचे आने में लगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, उतना ही देर ये एयर में रहा। क्लियर है। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 4 मतलब 8 हो जाएगा। मतलब टोटल टाइम आपको निकालना है तो ये u/10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप समझ रहे हैं। चलिए ये आपका हो गया ट्रिक नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए ट्रिक नंबर 4, अगेन ये सारा ट्रिक यहाँ पे 4 ये ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, चारों ट्रिक स्पेशली रिलेटेड है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। तो ये चौथा ट्रिक स्टूडेंट क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो बॉडी का मोशन होता है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। बॉडी का जो स्पीड होता है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। और इसका सिंपल रीज़न यही है कि आप किसी भी बॉडी को गिराइए जिसका अलग अलग मास हो सकता है, सेम मास हो सकता है, तो वो सारे बॉडी जो होते हैं वो सेम एक्सेलरेशन g से मूव करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप सेम हाइट से सपोज कीजिए 2 बॉडी को गिरा रहे हैं, दोनों का अलग अलग मास है, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में, और साथ ही साथ दोनों सेम स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट। मतलब कि किसी भी बॉडी का जो स्पीड जो होता है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए अब देखिए ये जो 4 हम लोग ट्रिक देखें, जितना स्पीड से फेंके उतना स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। सेम लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट, सेम लेवल पे स्पीड सेम होगा, अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड सेम होगा। और थर्ड, आपका जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा। एंड द फोर्थ, स्पीड जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको अभी हम दिखा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन जो कि एम्स में भी पूछा हुआ है और नीट में भी फिर क्वेश्चन ये बाद में आया। देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं लंबा चौड़ा, कि सर्टेन हाइट से 2 बॉडी को,
एक बडी ए है, दूसरा बडी बी है। बडी ए को जो है ये यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंक दिए और बी जो बडी है इसको भी यू स्पीड से नीचे की ओर फेंक दिए। तो क्या होगा भाई, ये ए जो बडी है ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाई पे स्पीड इसका 0 होगा, फिर ये इस तरह से नीचे आएगा, ग्राउंड को सर्टेन स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो ये ए वाला जो है मान लिया वी स्पीड से स्ट्राइक किया और बी वाला जो है ये वी बी स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक किया। तो हम लोगों से वी और वी बी में रिलेशन पूछ रहा है, बराबर होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लाइक दिस, या फिर मास पे डिपेंड करता है। तो भाई मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, अभी जस्ट हम लोग टिक नंबर 4 में आपको हम बताएं, क्लियर है, मास पे डिपेंड नहीं करता। अब दोनों में रिलेशन देखना है, कैसे सोचेंगे समझिए भाई। यहाँ पर क्या है कि एक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि सेम लेवल पे स्पीड सेम हो जाता है, जितना अपवर्ड स्पीड होता है उतना ही डाउनवर्ड स्पीड होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये देखिए बी में तो कुछ नहीं सोचना, इसको तो यू स्पीड से हम नीचे की ओर गिरा दिए, सेम हाइट से दोनों को हम किए हैं, ठीक है। ए वाला जो है ध्यान दीजिए, ए को आपने यहाँ से फेंकना शुरू किया, यू स्पीड से फेंके। कहने का मतलब है ये जो हमारा ट्रिक नंबर 3 था कि सेम लेवल पे स्पीड सेम होता है, अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड। तो ये वापस जब घूम के फिर यहाँ पर जब पहुँचेगा, एग्जैक्टली जब यहाँ पे पहुँचेगा इसी लेवल पे, कहने का मतलब है कि पक्का बात है इसका स्पीड उस समय यहाँ पर नीचे की ओर यू होगा। सेम लेवल पे स्पीड सेम होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये घूम के जब यहाँ पे आएगा तो सेम लेवल पे यहाँ पे इसका स्पीड यू होगा। तो सिचुएशन तो सेम हो गया, कहने का मतलब है भले ये लेट से पहुँचेगा, ए वाला भले लेट से पहुँचेगा, लेकिन अब दोनों ग्राउंड को सेम स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि सिचुएशन फिर सेम आ गया। बी को भी हम यू स्पीड से नीचे की ओर फेंके और ए भी फाइनली सेम हाइट से यू स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है, यू स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है। तो पक्का बात है भाई कि दोनों सेम स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब आंसर आपका बी हो गया, वी ए इक्वल्स टू वी बी। तो कैसे उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग आप देखिए और बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बडी है जिसका मास अलग अलग है, M1 M2 M3, सर्टेन हाइट से हम पॉइंट O से हम रेस्ट से उन लोगों को क्या करते हैं, फॉल कराते हैं। अब तो क्या है कि भाई तीनों ऑब्जेक्ट जिनका मास अलग अलग है M1 M2 M3, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो उनका स्पीड जो है उसका क्या रेशियो होगा। तो जस्ट हम लोगों ने देखा कंसेप्ट नंबर 4 में कि स्पीड जो है वो मास पर डिपेंड भाई नहीं करता है। तो मास पर जब डिपेंड नहीं करता है तो तीनों का तीनों जो है वो सेम स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा, सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो रेशियो जब निकालेंगे तो 1:1:1, तो आंसर इज सी। स्टूडेंट तो हमारा नेक्स्ट क्या है कि आप सपोज कीजिए किसी बडी को अगर यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंकते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई ये मैक्सिमम कितना हाइट तक गया। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं ये सर्टेन हाइट तक जाएगा, इसका स्पीड घटते जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड 0 होता है, फिर ये नीचे की ओर आना शुरू करता है। तो ये मैक्सिमम आप जिस लेवल से, समझिएगा जिस लेवल से आप फेंके हैं उस लेवल से मैक्सिमम कितना हाइट गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना स्पीड से फेंके उसका स्क्वायर कीजिए और 20 से डिवाइड कीजिए। मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 20, जितना स्पीड से फेंके उसका स्क्वायर 20 से डिवाइड। मान लीजिए सपोज कीजिए आप 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंके हैं और ये कितना मैक्सिमम हाइट गया इस लेवल से, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, 100 नीचे में 20, मतलब ये मैक्सिमम 5 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है। उसी तरह सपोज कीजिए दूसरे एग्जांपल में कि सर्टेन हाइट से अगर आप मान लिया इसको 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिए, 20 मीटर पर सेकेंड से, अब इस लेवल से फेंके हैं तो इस लेवल से ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ये ऊपर तक गया इस लेवल से, फिर ये नीचे की ओर ऐसे फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इस लेवल से मैक्सिमम कितना ऊपर गया, तो जितना स्पीड से फेंके हैं 20 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर कीजिए डिवाइडेड बाई 20, मतलब 20 मीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि सर आप यहाँ इस लेवल से फेंक रहे हैं तो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरह की सिचुएशन में भाई जब तक मेंशन न किया जाए हम लोग ये सब जो आर्म का जो हाइट होता है ये सब को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट सेम लेवल है। क्लियर है। तो जितना स्पीड से हम फेंके उसका स्क्वायर कीजिए डिवाइडेड बाय 20, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था, इनफैक्ट ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी होता है, लेकिन आपको बहुत से क्वेश्चंस में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बेसिक फॉर्मूले की सहायता से भी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, या इवन आपको बहुत से प्रॉब्लम्स में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, ट्रिक नंबर 6 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है कि आप जब भी सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि पहले 1 सेकेंड में, इसको आपको बस याद कर लेना है कि पहले भाई 1 सेकेंड में बॉडी जो है वो 5 मीटर ट्रेवल करता है।
यू स्पीड से इसको रेस्ट से अगर ड्रॉप कर दिए हैं तो पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 15 मीटर ट्रैवल करेगा। मतलब जो पहले वाले का डिस्टेंस था उसका 3 टाइम्स, 5 मीटर था तो 3 टाइम्स हो गया 15 मीटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में, चूंकि स्पीड तो बढ़ते जा रहा है ना, तो हर 1 सेकेंड में अब वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने, अब फिर फर्दर 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये 25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जितना शुरू में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका 5 टाइम्स, ठीक है, शुरू में 5, नेक्स्ट में उसका 3 टाइम्स 15 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसका 5 टाइम्स 25 मीटर। और उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, तो 35 मीटर, मतलब जो शुरू में ट्रैवल किया उसका 7 टाइम्स। क्लियर है। और उसी तरह आप समझ सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में तो 5 × 9 हो जाएगा, मतलब 45 मीटर ट्रैवल करेगा। क्लियर बात है। चलिए, मतलब ये एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल जो हो रहा है वो इस प्रोपोर्शन में, डिस्टेंस हर सेम इंटरवल में इस रेशियो से आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। क्लियर है। कहने का मतलब है, देखिए ये कंसेप्ट पहले तो कोई फिक्स नहीं है कि 1 सेकेंड के लिए ही वैलिड है, ऐसा नहीं, लेकिन इस 1 सेकेंड वाले इस चीज़ को आपको याद रखना है, एकदम याद रख लेना है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व होते चला जाएगा। पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में 15 मीटर, उसके बाद 25 मीटर, उसके बाद 35 मीटर एंड लाइक दिस। लेकिन ये एक जनरल कंसेप्ट है गैलीलियो का कि सेम टाइम इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल कोई जरूरी नहीं है कि 1 सेकेंड ही हो, ये 2 सेकेंड भी हो सकता है। तो अगर 2 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल किया तो अगला 2 सेकेंड में 15 मीटर ट्रैवल करेगा, अगला 2 सेकेंड में 25 मीटर एंड लाइक दिस। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, ये नीट वगैरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन है कि अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज। मतलब ये कह रहा है कि किसी स्टोन को भाई हम सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप कर दिए, तो पहले 5 सेकेंड में ये h1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये h2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर ये h3 डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर है सिचुएशन। तो h1 h2 h3 में क्या रिलेशन होगा भाई, आप समझ सकते हैं कि भाई हम तो इतना तो पक्का बात है कि h1 h2 और h3 इसका जो प्रोपोर्शन होगा, डिस्टेंस का जो प्रोपोर्शन होगा, अभी जस्ट हम लोग देखें ये 1:3 3:5 के हिसाब से होगा। कहने का मतलब है कि भाई h1/1 इक्वल्स टू h2/3 इक्वल्स टू h3/5 ये हमारा रिलेशन होगा, एंड विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए सब जगह पॉसिबल नहीं है कि हम उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखें, तो आप समझ सकते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि आप सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर दिए, मतलब उसका इनिशियल स्पीड 0 है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लास्ट के 2 सेकेंड में ये 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था। लास्ट के 2 सेकेंड में 40 मीटर, तो कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। देखिए कैसे सोचते जाएंगे, एकदम कोई पेन का जरूरत नहीं, समझिएगा भाई। ये तो हम देखिए कि लास्ट के 2 सेकेंड में 40 मीटर ट्रैवल किया है, हम इसको ड्रॉप किए हैं, तो क्या हुआ होगा, पहले 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, पहले 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, ये 5 मीटर ट्रैवल किया होगा पहले 1 सेकेंड में। उसके बाद ये 15 मीटर ट्रैवल किया होगा, 15 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 15 मीटर ट्रैवल किया होगा, फिर 25 मीटर किया होगा, फिर ये 25 मीटर किया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही 25 तक आप पहुँचे तो आपको अब नोटिस कर लेना है कि भाई ये 25 और 15 ये दोनों मिलकर 40 मीटर हो जा रहा है, 40 मीटर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट का जो 2 सेकेंड है ये आपका शुरू का 5 हुआ होगा, फिर 15 हुआ होगा, 25 हुआ होगा, तो यही 15 और 25 मिलकर यहीं पर 40 आपका हो गया। इसका मतलब है इसके पहले सिर्फ ये 5 मीटर ही ट्रैवल किया है, क्योंकि आपको लास्ट का 2 सेकेंड तो दे ही गया, ये ग्राउंड को टच कर दिया और लास्ट का 2 सेकेंड में 40 ट्रैवल किया। तो 5 से आना शुरू हुआ है, 5 15, आप सोच रहे हैं दिमाग में 5 15 25, अरे 15 25 तो मिलकर 40 हो जा रहा है, तो 15 25 मिलकर 40 हो जा रहा है, जमीन पर पहुंच गया, कहानी खत्म। इसका मतलब है कि 40 के पहले सिर्फ और सिर्फ ये 5 मीटर ही ऊपर में चला होगा। मतलब ये मैक्सिमम जो हाइट से फेंका गया है वो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 40 + 5 मतलब 45। और ऑब्वियस है आपको समझाने के लिए हम पेन का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नो नीड ऑफ पेन एट ऑल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
क्लियर है स्टूडेंट। चलिए 45 मीटर से इसको ड्रॉप किया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी बॉडी को मान लें 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट कर दिए हैं, कितना हाइट से ये दिया हुआ है 60 मीटर के हाइट से, तो हम लोगों को किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, पहला निकालना है कि भाई ये कितना टाइम इसको लगा ग्राउंड तक पहुँचने में। एक एक करके देखते हैं, समझिएगा बहुत ही आसान। अगेन ये क्या होता है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप इसको फेंकें, आपको सिर्फ हम समझाने के लिए पेन का यूज़ किया ना, अदरवाइज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं पेन का। आप समझ रहे हैं भाई कि ये तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पे जब पहुँचा है तो इसका स्पीड 0 है, आप समझ रहे हैं। ये क्या हुआ होगा भाई, ये शुरू का 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, फिर फर्दर 1 सेकेंड में ये 15 मीटर ट्रैवल किया होगा, क्लियर है। फिर ये 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, फिर 15 मीटर ट्रैवल किया होगा, फिर ये 25 मीटर ट्रैवल किया होगा, 35 मीटर ट्रैवल किया होगा। अब जैसे ही 35 तक आप पहुँचे, आप ध्यान दीजिएगा भाई 60 मीटर के हाइट से इसको गिराया गया है, 60 मीटर के हाइट से गिराया गया है। 5 मीटर चला, 15 मीटर चला, 25 मीटर चला, 35 मीटर चला, 35 मीटर, और ये 25 और 15 मिल के 60 मीटर हो रहा है, 60 मीटर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि 5 मीटर, 15 मीटर, और यहाँ के बाद ये कुछ यहाँ तक मान लिया 25 होगा, और यहाँ के बाद ये आपका 35 होगा, ये 35 मीटर होगा, ये 25 मीटर होगा, ये 25 मीटर होगा, तभी तो 35 और 25 ये दोनों मिलकर आपका 60 मीटर हो जा रहा है, क्लियर है। और इसका मतलब है कि ये कितना, ये मैक्सिमम हाइट से हम लोग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट से इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, 4 सेकंड लगा होगा, क्योंकि पहला 1 सेकंड में 5 मीटर चला होगा, दूसरा 1 सेकंड में 15 मीटर चला होगा, तीसरा 1 सेकंड में 25 मीटर चला होगा, चौथा 1 सेकंड में 35 मीटर, और जैसे ही 35 मीटर चला मतलब नीचे ग्राउंड पे पहुंच गया, क्योंकि इसको 60 मीटर के हाइट से गिराया गया था, और 35 और 25 मिलकर 60 हो चुका है, क्लियर है। इसका मतलब है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड टाइम लगा, 4 सेकंड टाइम लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये सारा चीज़ आप दिमाग में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, हर एक सेकंड में वो चलते जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगा। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम हम लोगों को निकालना है, टोटल टाइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक में इसको 2 सेकंड लगा है, ठीक है ना। पहला 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरा 1 सेकंड में 15 मीटर। इसका मतलब ये 2 सेकंड है, और इधर 2 सेकंड चला, ठीक है, 4 सेकंड में 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में टाइम लगा 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड यहाँ से इसको ऊपर जाने में भी लगा होगा। कंसेप्ट आपको हम बताएं, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना इधर नीचे आने में 2 सेकंड लगा, उतना ही ऊपर जाने में टाइम लगा होगा। तो बॉल को टोटल टाइम कितना लगा, तो भाई इधर टोटल 4 सेकंड लगा, 1 सेकंड प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 सेकंड, और 2 सेकंड लगा होगा ऊपर जाने में, तो टाइम का वैल्यू हो गया 6 सेकेंड। बिलीव मी कि आपको चूंकि समझा रहे हैं तो इट इज़ टेकिंग टाइम, और या फिर पेन का ज़रूरत पड़ रहा है। अदरवाइज जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऐसे देखते जाइएगा, कैलकुलेट करते जाइएगा, और कैलकुलेट करके आप बता दीजिएगा। तो इसको टोटल टाइम लगा 6 सेकेंड लगा। चलिए ठीक है, उसी में पूछ दिया जाएगा कि इसको यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, तो 2 सेकंड लगा। मैक्सिमम हाइट से फिर यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा, लाइक दिस जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं भाई, आप देख सकते हैं ना, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यही तो मैक्सिमम हाइट है। दिस इज योर 5 + 15 20 मीटर, 20 मीटर ये मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया। अब इसको आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, u²/20। जितना स्पीड से फेंकें इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20² / 20 ये आपका 20 मीटर आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट हो गया 20 मीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल यहाँ से जब फेंका गया तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, तो इधर का डिस्टेंस देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 60 प्लस ये 15 + 5 20 होगा, 60 + 20 80 हो गया। और इधर 20 है, यहाँ से यहाँ तक आने में 20। इसका मतलब यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में भी तो 20 ही चला होगा। तो इधर टोटल 80 हुआ, इधर 20 हुआ, 80 + 20 मतलब 100। एच मैक्स का वैल्यू हो गया 100। टाइम का वैल्यू कितना निकाल लेते हैं, 6 सेकेंड। 4 सेकेंड इधर, 2 सेकेंड ऊपर जाने में। समझते जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये मैक्सिमम हाइट तो आपका 20 मीटर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, इधर 80 हो गया, इधर 20, डिस्टेंस आपका हो गया 100 मीटर हो गया। अब कितना स्पीड से इसको स्ट्राइक किया,
सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि अब तक हम जो भी कंसेप्ट आपको बताएं उसके हिसाब से बिना पेन का यूज किए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कितना स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक किया भाई, तो ध्यान दीजिए, आपको एक कंसेप्ट बताएं कि जितना स्पीड से हम फेंकते हैं उस लेवल पे उतना ही स्पीड होता है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जितना अपवर्ड स्पीड होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब लौटते समय इसका स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ के बाद तो ये 2 ही सेकंड चला है तब ना, एक सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, यहाँ के बाद 2 ही सेकंड चला है और हर एक सेकंड में इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कितना स्पीड से स्ट्राइक किया, तो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया। अब इसी में फर्दर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं भाई कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी वगैरह, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टोटल इसको टाइम कितना लगा 6 लगा, तो 100/6 होगा। एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 60 ही है, तो 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 60/6 10 मीटर पर सेकंड। तो लाइक दिस, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिना पेन का यूज किए। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक को। स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सपोज कीजिए कि इस 2 बॉडी को हम एट ए टाइम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में u1 स्पीड से फेंक रहे हैं नीचे की ओर और दूसरे बॉडी को u2 स्पीड से अलग स्पीड से हम ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो क्या होगा, सर्टेन टाइम के बाद दोनों मिलेगा, ठीक है। तो हमसे जैसे पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉडी मिल जाएगा, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ये दोनों बॉडी एक सेम लेवल पर आ जाएगा, कितने टाइम के बाद। तो आपको सिंपल क्या करना है, वो टाइम निकालने के लिए जितना दोनों के बीच का सेपरेशन है, दोनों के बीच का गैप जो है, दिस डिवाइडेड बाई दोनों के स्पीड को आपको ऐड कर देना है। क्लियर है, कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि मान लिया अगर हम एक बॉडी को मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम नीचे की ओर फेंक दिए, दूसरे को 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम ऊपर की ओर फेंक दिए, और तब हमसे पूछा जाएगा कि भाई कितना टाइम के बाद दोनों मिलेगा। और सपोज कीजिए कि मान लिया 150 मीटर दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो कितना टाइम के बाद दोनों मिलेगा, तो 150, दोनों के बीच का सेपरेशन 150 मीटर है, 10 मीटर u1 10 मीटर पर सेकेंड 20, दिस इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद दोनों बॉडी जो है मिल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप नीट का देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट, 100 मीटर के हाइट से एक बॉल को हम ड्रॉप किए हैं। ध्यान दीजिएगा 100 मीटर, ये 100 मीटर है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और उसी समय एक दूसरे बॉल को ऊपर की ओर हम 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम फेंक देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर, कितने सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब कितने टाइम के बाद दोनों मिलेगा। तो भाई दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है, 100 मीटर है, एक का स्पीड 0, एक का स्पीड 50, मतलब 2 सेकेंड। क्लियर है, 2 सेकेंड के बाद दोनों बॉडी जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगा एंड द आंसर इज बी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, सब समझिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि सर्टेन हाइट से अगर एक बॉडी को u1 स्पीड से हम नीचे को फेंकते हैं और दूसरे बॉडी को u2 स्पीड से नीचे को फेंकते हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई इतने सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है। अब ऑब्वियस है दोनों को अलग अलग स्पीड से फेंके हैं, तो एक ऊपर ही रहेगा, एक ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोनों के बीच का सेपरेशन होगा, तो पूछा जाएगा कि टी टाइम के बाद कितना सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन के लिए हमेशा याद रखिए कितना सेपरेशन होगा, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, दोनों के स्पीड को माइनस कर दीजिए और इनटू जितने सेकेंड के बाद, जितने टाइम के बाद पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना सेपरेशन हो जाएगा। और कोई भी जनरल फॉर्मूला कुछ वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लिया एक को हम फेंक दिए 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिए और दूसरे को हम फेंक दिए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, सेम टाइम में, सेम हाइट से। एक को 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एक को 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिए। और तब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि 3 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का कितना सेपरेशन रहेगा, दोनों के बीच का। ये तो आगे कुछ बढ़ चुका रहेगा, ये इससे पीछे होगा, ठीक है। तो 3 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन अगर इससे डिनोट करें तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, दोनों के स्पीड को घटाइए, एक 20 है एक 5 है, तो 20 माइनस 5, और कितने सेकेंड के बाद पूछ रहा है दोनों के बीच का सेपरेशन, 3 सेकेंड के बाद, तो 3, तो ये 15 × 3 मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 45।